चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हम क्लास 9th का यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन चैप्टर का वन शॉट हम कवर करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, इसका मतलब कि मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट से। तो ये रास्ता और ये वाला रास्ता, तो ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये लंबा है और ये डिस्टेंस है, वो छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये कंसेप्ट हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा है डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम इसको सबसे छोटा कह रहे हैं तो फिर ये सबसे छोटा कैसे हो सकता है। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हम क्लास 9th का यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन चैप्टर का वन शॉट हम कवर करेंगे, यानी पूरा चैप्टर आज के क्लास में रिवाइज करेंगे ताकि आप यूनिट टेस्ट में कहीं भी कोई गलती मत करो, सारे आंसर परफेक्टली लिख सको। ठीक है, तो जब सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, है ना, और अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उसके पास ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो हो सकता है कि बिल्कुल सीधा जाए, हो सकता है वो घूम के जाए, हो सकता है वो जिगजैग जाए, है ना। तो इसका मतलब कि मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, अब दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा होता है क्या, फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब जब कभी भी बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि अगर आपको ए से बी जाना है और आप सोचो कि नहीं सबसे छोटा रास्ता अपनाते हैं, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता वो होगा जब आप ए से बिल्कुल सीधे जाए बी की तरफ। तो वो जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस शॉर्टेस्ट के अलावा बाकी अगर कोई भी रास्ता लोगे वो सबसे छोटा नहीं होगा। मतलब अगर आपको मैं कह दूं कि इस रास्ते से नहीं जाना है, तो इसके अलावा बाकी कोई भी रास्ते से जाओ, चाहे ऐसे जाओ, है ना, चाहे ऐसे जाओ, है ना, चाहे ऐसे जाओ, बाकी किसी भी रास्ते से जाओगे तो वो रास्ता हमेशा बड़ा होगा, लंबा होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब वो बाकी रास्ते जो लाल कलर से दिख रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट नहीं है, वो होंगे डिस्टेंस। लेकिन वो दूरी, जो डिस्टेंस जो सबसे छोटा होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, हाँ हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। अगर यहां देखूं तो ये रास्ता और ये वाला रास्ता, तो ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये लंबा है और ये डिस्टेंस है, और ये वाला रास्ता डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। नहीं तो बराबर भी हो सकता है, मैं ऐसे जाऊं तो यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है, बराबर है। लेकिन कोई ये कहे कि जो डिस्टेंस है वो छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो ये कंसेप्ट हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा है डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम इसको सबसे छोटा कह रहे हैं तो फिर ये सबसे छोटा कैसे हो सकता है, कोई एक ही ना हो सकता है सबसे छोटा। तो इसका मतलब ये आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हो नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। अब दोनों की यूनिट सेम होती है, डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, एसआई यूनिट,
और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब यहां एक चीज और, अब इसको स्केल से समझाया था, एक चीज और समझना जरूरी है कि दोनों की यूनिट सेम होती है, और जब बात आती है किसकी, जब बात आती है मोशन की, है ना, तो मोशन में एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जरा इमेजिन करो आप हाईवे पे चल रहे हो। अब हाईवे पे चल रहे हो तो जब भी हाईवे पे हम सफर करते हैं तो रफ्तार गाड़ी की बहुत ज्यादा नहीं बदलती, एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी क्रूज कर रही होती है ना, मतलब 100 पे क्रूज कंट्रोल लगा दिया, अब गाड़ी क्या कर रही है, चली जा रही है उसी स्पीड से। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूं कि आपने शुरू के 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर कवर किया, हाँ क्लियर, और अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर कवर किया, यानी आपका टाइम भी, इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस कवर भी सेम है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन अगर भीड़ भाड़ में चलना हो तो कभी आप ज्यादा चलोगे, कभी कम चलोगे। हो सकता है कि आप 1 मिनट में 5 मीटर चले, अगले 1 मिनट में आपको 15 मीटर चलना पड़ा, मौका मिल गया। फिर अगले 1 मिनट में हो सकता है 7 ही मीटर चल पाए। तो आपका टाइम इंटरवल तो बराबर है लेकिन उसमें डिस्टेंस कवर बराबर नहीं है, यानी आपकी स्पीड बदल रही थी। जहां स्पीड ज्यादा थी तब ज्यादा आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, और जहां स्पीड कम थी वहां कम चले। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, है ना, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा रहा है क्या कि स्पीड लिमिट, ये डायग्राम जो है ना, और ये डायग्राम है, तो ये क्या दिखा रहा है, मेजरिंग द स्पीड इन मोशन। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहां ये क्या बोल रहा है, यहां डायग्राम देकर बोल रहा है कि आप इससे क्या समझते हैं बताइए। तो यहां आप देखो, यहां बॉलिंग जो स्पीड है वो लगातार बदल रही है, 140, 143, 135, 145, 132, 130। अब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर यहां स्पीड की लिमिट सेट है कि अब गाड़ी इतने पे चलेगी, तो अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर पे लगातार चलना है एक ही स्पीड पे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, अब अगर आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया, तो जब आप किसी मोशन में स्पीड निकालना हो तो स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर आप मोशन में हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप मान लीजिए कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, तो आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म मोशन में, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो ये आपका मीटर में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। तो आपका स्पीड किस में आएगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा। बात समझ में आ गई। और अगर स्पीड की जगह आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, यानी स्पीड में डायरेक्शन भी आ गया, तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है, लेकिन मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी बता दी। तो जब डायरेक्शन की बात होती है तब हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, तब हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका वेलोसिटी होता है। यहां भी डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड या वेलोसिटी
जो है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बदलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे एवरेज स्पीड निकाल, अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड बदल रही है, कभी 50 है, कभी 40 है, कभी 25 है, कभी 80 है, तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्पीड एक है ही नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो आप क्या निकालोगे, आप वहाँ एवरेज स्पीड निकालोगे। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले ये देख लो कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कभी आप 5 मीटर चले, कभी 10 मीटर चले, कभी 5 मीटर 3 मीटर चले, मतलब आप टोटल जितना चले वो डिस्टेंस ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन, है ना। तो ये मीटर में, ये सेकंड में, अगर ये किलोमीटर में है तो ये आवर में होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मीटर के साथ सेकंड होता है, किलोमीटर के साथ आवर होता है, ठीक है। तो हर जगह जहां मीटर पर सेकंड है वहां का अगर किलोमीटर होगा तो फिर टाइम आवर में होगा, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन आपको रखना पड़ेगा, और यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का ऐड कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, डन। चलिए अब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात हमने, वेलोसिटी की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली ना, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें यूनिफॉर्म मोशन में, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। इससे आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अब जो वेलोसिटी है वो बदल सकती है, कभी हम तेज चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, मतलब हमारा मोशन जो है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बदल सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी बदलती है तो टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो वेलोसिटी है वो शुरुआत में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये बढ़कर हो गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने समय में हुआ, ये मान लेते हैं 5 सेकेंड में हुआ। तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अपॉन टाइम, और इस क्वांटिटी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज के रेट को ही कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको यहां एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम टेकन कितना 5, तो ये हो जाएगा 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रहा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड या वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या एक फॉर्मूला कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है, डन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब आप ये बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि अगर शुरुआत में 10 थी तो 1 सेकंड बाद भी 10 है, 1 सेकंड बाद फिर 10 है, फिर अगले 1 सेकंड बाद भी 10 है, यानी अगले कई घंटों तक उसकी टाइम, उसकी स्पीड, सॉरी उसकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, जो अभी है वही
1 घंटे बाद है, वही 5 घंटे बाद है, वही 10 घंटे बाद है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब आप ही सोचो कि अगर शुरुआत में 10 बाद में भी 10, तो 10 माइनस 10 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है 0। एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है, अब देखो यहां जो एक्सेलरेशन आया था वो पॉजिटिव आया था, है ना, 15 माइनस 10, तो ये प्लस में आया था। तो एक्सेलरेशन प्लस में आने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है। और इसी को मैं उल्टा कर दूं कि आप 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे थे और अचानक ब्रेक लगाया जिसकी वजह से आपकी रफ्तार घटकर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने समय में? 5 सेकंड में। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तब आपका अब फाइनल वेलोसिटी ये v हो गया। ये नहीं कि हमेशा 15 वाला ही v रहेगा, जो पहले वेलोसिटी थी वो u, फाइनल वाली 10। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वाला हो गया 10 माइनस u, इनिशियल हो गया 15, है ना, बात समझ में आ गई। तो 10 माइनस 15 अपॉन 5, तो ये आ गया माइनस 5 अपॉन 5, यानी यहां एक्सेलरेशन आ गया माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यूज वही हैं, जो वैल्यूज मैंने यहां यूज किया है वही किया है, लेकिन यहां पहले +1 आया था, अब आंसर -1 आ गया। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो जब भी हम स्पीड कम करते हैं, वेलोसिटी कम करते हैं, जैसे ब्रेक लगाते हैं, तो वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, और जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव में, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन को ग्राफ में के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ को, पहले ग्राफ को समझो, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस होते हैं, ये रहता है एक्स एक्सिस और ये रहता है वाई एक्सिस। जो चीजें आप इस पर प्लॉट करते हो उसी के नाम से ग्राफ का नाम हो जाता है। अगर मान लो कि मैंने यहां प्लॉट कर दिया डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, है ना, ये 1 2 3 4 मतलब कोई वैल्यूज ले ली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, और यहां मैंने कुछ वैल्यूज ले ली किसकी? टाइम की। डिस्टेंस आपका यहां मीटर में था, टाइम यहां सेकंड में हो गया। तो मैंने डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट किया है ग्राफ पे, तो ये ग्राफ कौन सा हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कई तरीके का हो सकता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाए, इसका मतलब कि 1 सेकंड पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस दूसरे सेकंड पे है, वही तीसरे सेकंड पे है, यानी डिस्टेंस नहीं बदल रही, और डिस्टेंस नहीं बदल रही मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बात समझ में आया? लेकिन स्पीड उसकी 0 हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो इतना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस इतना बड़ा, मान लेते हैं कितना? 5। तो अगले 1 सेकंड में भी फिर 5 बढ़ा, अगले 1 सेकंड में फिर 5 बढ़ा, है ना। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो इसके पहले ग्राफ बनाया था वहां मोशन ही नहीं था, वहां वेलोसिटी 0 थी, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। लेकिन अगर मैं ये ऐसा ग्राफ बना दूं तो अगर ये मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, तो ये सब किसका ग्राफ है? ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है।
क्योंकि ग्राफ को देखने पे ही लग रहा है कि शुरुआत के 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो अगले 1 सेकंड में नहीं हुआ, वो अगले 1 सेकंड में भी नहीं हुआ। तो अलग अलग टाइम इंटरवल तो बराबर है, लेकिन उस टाइम में डिस्टेंस कवर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब नो मोशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा है तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, ऐसा या ऐसा, ये हो गया कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वही चीज यहां बताई गई है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका स्लोप निकालो, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? देखो ये है ना, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा मतलब स्लोप, और tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर मैं एक ट्रायंगल इमेजिन करूं, अगर मुझे यहां एक ट्रायंगल इमेजिन करने को कहा जाए, तो इस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है वैल्यू, ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और ये जो बेस है वो टाइम के बराबर हो जाएगा। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया स्लोप। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। यानी कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो वो स्लोप किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की वैल्यू देगा। किसकी, स्पीड की। और अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो स्लोप आपको वेलोसिटी की वैल्यू देता। बात समझ में आ गई? चलो तो यहां लिख लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो स्लोप देगा किसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना होकर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होगा कि हमने वेलोसिटी का जब फॉर्मूला देखा था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूले में आपका क्या आ जाता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्लोप स्पीड देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप होगा, वो वेलोसिटी देगा। वही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं, जो स्लोप में जो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो जो ट्रायंगल है वो इमेजिन करो, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन, वही यहां समझाया गया है। ठीक है, ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रख दूं और एक्स एक्सिस पे टाइम रख दूं, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे हुआ, इसका मतलब कि आपके अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी फिक्स है। 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वही 2 सेकंड पे, वही 3 सेकंड पे, वही 4 सेकंड पे, यानी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई,
यानी वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यूनिफॉर्म मोशन या कह लो कि हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है जहां वेलोसिटी नहीं बदलती। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है, अब बदलने का रेट बराबर है, यानी हर एक सेकंड में उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है, 10 से 12 हो गई, फिर अगले एक सेकंड में 12 से 14 हो गई, अगले एक सेकंड में 14 से 16 हो गई, यानी एक सेकंड में वो 2-2 बढ़ रहा है। तो बढ़ने का रेट तो फिक्स है ना, एक सेकंड में 2 मीटर। तो ऐसे केस में जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा जाएगा, वो ग्राफ ऐसा जाएगा। और इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप होता है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकलेगा किसके इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल, यानी चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है ना, और बेस निकलेगा टाइम के बराबर, मतलब स्लोप क्या आएगा, ए, यानी एक्सेलरेशन के बराबर, और वो एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यानी ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहां तो वेलोसिटी है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा या ऐसा, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हाँ, समझ में आ गई, क्लियर। चलिए देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्लोप कैसा है, स्ट्रेट है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो यहां आपको स्लोप क्या देगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो किसकी वैल्यू देगा, स्लोप आपको देगा किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू। लेकिन अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया कवर निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये एरिया अंडर द कर्व वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपको 10 से 20 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें 3 मोशन आपको पढ़ने हैं, और ये मोशन तब अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तभी आप लगा सकते हैं v = u + at, जहां v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, जो कि आपको साइन के साथ रखना है। अब a का साइन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो बता रखा है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव। ठीक है, फिर s = ut + ½ at², जहां s का मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड हो गया, और तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में a की वैल्यू हमेशा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब देखो वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां डायरेक्शन तो बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा तो भी हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, यानी यहां एक्सेलरेशन है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है
तो ये जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी निकल के आ जाएगी स्पीड। तो ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम जब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया रहे। बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 पाई आर क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोई चीज गोल गोल सर्कल के पाथ पे घूम रही है तो ये सर्कुलर पाथ का जो पेरीमीटर डिस्टेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। आर मतलब इस सर्कल का रेडियस। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहां हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप कि एक छोटे से रिवीजन का ये वीडियो देखकर आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, फॉर्मूले रिफ्रेश हो गए होंगे। बस अब आप क्वेश्चन लगाइए, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।